हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 63। रिहा ने होटल के कार्ड से कमरे का दरवाज़ा अनलॉक किया और जैसे तैसे रुद्र को सहारा देकर कमरे में लेकर आई। रुद्र, तुम मुझे बच्ची कहते हो और खुद जब हैंडल नहीं होती तो पीने की क्या ज़रूरत थी। रुद्र ने अपनी पलकी तेजी से झपकाते हुए रिहा को देखा और फिर उसके कंधे पर पूरी तरह सर रखते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे संभाल लोगी। मुझे भरोसा था। बिकॉज आई नो यू लव्स मी, जान। उसके मुंह से एक बार फिर जान सुनकर रिहा का चेहरा लाल पड़ गया। हे जान, तुम जब ऐसे शर्माती हो ना, बाय गॉड एकदम टमाटर दिखती हो। तुम्हारे लाल गाल देखकर मन करता है। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले रिहा ने एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घूर कर बोली, अब चुप एकदम। मैं चेंज करके आती हूँ, तुम यहीं रहना, खबरदार जो कहीं गए तो। रुद्र हामी में सिर हिला दिया तो रिहा उसे छोड़कर अपने कपड़े सूटकेस से निकालकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में पीयूष पागलों की तरह सुमित को पीटे जा रहा था। मामला ज्यादा बढ़ता देख मयंक, आदि और स्वर को बीच में आना पड़ा। क्या कर रहा है पीयूष, छोड़ इसे। मयंक बीच में आते हुए पीयूष को पीछे धक्का देते हुए उसे समझाने के इरादे से बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई शालिनी को छूने की, उससे इस तरीके से बात करने की। मैं इसकी जान ले लूंगा। पीयूष चीखते हुए वापस सुमित की तरफ बढ़ा जिसे बाउंसर्स उठा रहे थे। पीयूष को उसकी तरफ बढ़ते देख आदि और मयंक दोनों ही उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर पीयूष की जलती नजरें सुमित पर ही थी। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो उसे, वो उठने की हालत में भी नहीं है। आदि ने उसे कंधों से पकड़कर कहा तो पीयूष शालिनी की तरफ पलटा। उसे कुछ पलों तक देखने के बाद वो वापस आदि की तरफ पलटा और तेज आवाज में बोला, इसकी इसकी वजह से उस लड़की की आंखों में आंसू आए जिसकी आंखों में आंसू ये पीयूष ओबराय बर्दाश्त नहीं कर पाता। और तुम्हें लगता है कि मुझे उसे जिंदा छोड़ देना चाहिए? इसने जो गलती की है उसकी यही सजा है कि ये तड़प तड़प कर मरे। शालिनी की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। सिसकियों की गति बढ़ती ही जा रही थी। शरीर ने कांपना शुरू कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। सुबह से काम और पार्टी की अरेंजमेंट्स में वो इतनी व्यस्त थी कि पेट में सुबह से सिवाय चाय के कुछ गया ही नहीं था। उस पर से ये सारी चीजें, सुमित की हरकत, पीयूष का गुस्सा, ये सब उसके दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। शालिनी को एकदम से अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैरों में खड़े होने की ताकत ही ना हो। उसके पैर एकदम से लड़खड़ा गए कि पास में खड़ी श्रुति ने उसे झट से कंधों से पकड़ लिया। तू ठीक है शालू? श्रुति ने चिंता से कहा तो शालिनी ने उसका हाथ पकड़कर हाँ में सिर हिलाकर कहा, श्रुति ने उसे देखकर सवालिया नजरों से उसे घूरते हुए बोली, तूने नाश्ता किया था ना? शालिनी ने नजरें चुराते हुए ना में सिर हिलाया तो श्रुति ने सिर हिला दिया। उसने शालिनी को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। शालिनी और श्रुति दोनों का ध्यान उस तरफ चला गया जहां पीयूष ने एक लकड़ी के टेबल को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और उसके पाए को उठाए गर्दन झटकते हुए सुमित की तरफ बढ़ रहा था, जो शालिनी के बारे में भद्दी भद्दी बातें बड़बड़ा रहा था। उसे देखकर शालिनी श्रुति की पकड़ से छूटकर उसे रोकने आगे बढ़ी, मगर लड़खड़ा गई। मयंक और आदि पीयूष को रोकने बीच में आए तो एकदम से उसने उन्हें धक्का दे दिया और सुमित की तरफ बढ़ा। तभी उसकी कलाई किसी बेहद नर्म और नाजुक हाथ ने पकड़ ली थी। पलटकर पीयूष ने देखा तो शालिनी उसे ही देखते हुए बड़ी हिम्मत करके बोली, उसे उसे छोड़ दो पीयूष। पीयूष के भाव जरा भी नहीं बदले। उसने अपना हाथ झटका और खुद पलटकर सुमित की तरफ बढ़ गया। तुम्हें पीयू की कसम पीयूष, तुम्हें मेरी कसम, वो मर जाएगा, उसे छोड़ दो प्लीज। शालिनी की आवाज सुनकर उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी भीजी हुई थी, मगर उससे खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। शायद टेबल के पाए को तोड़ते वक्त उसके हाथ में घाव लग गया था, जिसका उसको अंदाजा तक नहीं था। लंबी सांस छोड़कर उसने एकदम से उस पाए को दूसरी तरफ फेंक दिया और स्वर की तरफ मुड़कर अपनी खून से सनी उंगली दिखाते हुए बोला, ये मामला इधर खत्म नहीं होना चाहिए स्वर रायसादा। आदि की आड़ में खड़ी तिथि ने जब ये सुना तो वो बाहर आई और पीयूष का लहूलुहान हाथ देखकर आगे बोली, भाई आपका हाथ। उसके ऐसा बोलने से पीयूष के साथ साथ सबका ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। पीयूष ने एकदम से अपना हाथ जोर से झटक दिया और बोला, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच है। शालिनी नजर झुकाए खड़ी थी। पूरी पार्टी बर्बाद हो चुकी थी। सभी लोगों को डिनर करके माफी मांगकर स्वर खुद पूरे मामले के बारे में बात करने चला गया। सभी बच्चों को यामिनी पहले ही घर लेकर जा चुकी थी। इस बीच किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था। वो तो गरीमत थी कि वीडियो में शालिनी का चेहरा कहीं भी साफ तौर पर नहीं दिख पाया था। इन सबसे अनजान पीयूष ने शालिनी के हाथ से अपना वेस्ट कोट और कोट लिया और मयंक की तरफ पलटकर बोला,
तो सबको लेकर घर जा, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मयंक ने सिर हामी में हिला दिया तो अपने पॉकेट से सिगरेट केस निकालते हुए पीयूष हॉल के पिछले गेट की तरफ बढ़ गया। आदि उसे रोकने के लिए बढ़ा, लेकिन मयंक ने उसे रोक लिया। जाने दो उसे, कुछ वक्त अकेले रहने दो। अभी गुस्सा जबरदस्ती अंदर दबाया है, कुछ वक्त अकेले रहेगा तो शांत हो ही जाएगा। शालिनी, जो कि बेचैनी से हाथ मसलते हुए उस तरफ देख रही थी जहां पीयूष गया था। श्रुति ने मयंक का हाथ पकड़कर दबा दिया तो मयंक ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरों का पीछा करके मयंक ने शालिनी की तरफ देखा तो गला साफ करते हुए शालिनी के सिर पर हाथ रखकर बोला, जाओ शालू, तुम उसके साथ रहोगी तो हम भी बेफिक्र रहेंगे। शालिनी को मानो इसी का इंतजार था। वो उस तरफ बढ़ गई। बाहर सिगरेट के धुएं छोड़ते पीयूष के माथे पर पड़े बल और गर्दन की तनी हुई नसें देखकर अब भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितनी मुश्किल से अपने आप को काबू कर रहा है। आखिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहीं पिलर पर अपना बायां हाथ दे मारा। वो हाथ पहले ही खून से लथपथ था। हथेली पर लगा घाव काफी बड़ा पहले ही था। पिलर पर हाथ मारने के बाद खून के धब्बे उस सफेद पिलर पर भी दिखाई देने लगे। पीयूष की गहरी स्लेटी आंखों में कैसे भाव थे ये पहचानना मुश्किल था। हाँ, आंखों में फैली लालिमा अभी भी जस की तस थी। सिगरेट की जलन अब उसे अपनी उंगलियों पर महसूस हुई तो उसने वो सिगरेट फेंककर अपने जूते से रगड़ दिया। अगला सिगरेट होठों के बीच रखकर लाइटर जलाया ही था कि पीछे से शालिनी ने उसे एकदम से पुकारा, पीयूष। पीयूष बिना रिएक्ट किए ही खड़ा रहा। हाँ, लाइटर की जलती फ्लेम उसकी आंखों में भी साफ देखी जा सकती थी। उसने सिगरेट जलाया और एक लंबा कश लिया। तभी शालिनी उसके सामने आ गई। मेरी बात तो सुनो। वो आगे बोलती उससे पहले पीयूष ने बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। शालिनी हैरानी से उसे देखने लगी तो उसके पीछे ड्राइवर ने पीयूष की गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। अपना सिगरेट बुझाकर उसने ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर कार की कीज देकर उसे चला गया। पीयूष, शालिनी ने बोलना चाहा ही था कि पीयूष उसके हाथ को पकड़कर कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। शालिनी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। पीयूष ने पैसेंजर सीट का गेट खोला तो शालिनी चुपचाप अंदर बैठ गई। उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए झुके पीयूष को देख शालिनी थोड़ा पीछे हो गई तो पीयूष ने उसे देखकर सिर हिला दिया और खुद उस तरफ का गेट बंद करके दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने बिना कुछ कहे ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिहा चेंजिंग रूम से निकली तो रुद्र कमरे में नहीं था। रिहा ने उसका पड़ा ब्लेजर उठा लिया और उसे अपने नाक के पास ले गई तो रुद्र के परफ्यूम की महक से उसका रोम रोम खिल उठा। बालकनी में रेलिंग से हाथ टिकाकर खड़ा रुद्र मानो कुछ सोच रहा था। ढलती शाम के साथ ठंडी हवाएं भी बढ़ रही थी और रुद्र का नशा भी। रिहा उसके पास पहुंची तो उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। रिहा को अपने बाजुओं के घेरे में लेकर उसके कान के पास आकर जब रुद्र ने बोलना शुरू किया तो रिहा को कुछ सूझा ही नहीं। ना वो उसके हाथों पर अपने हाथों को रख पाई और ना ही खुद से दूर कर पाई, ये जानते हुए भी कि वो नशे में है और शायद ही ये सारी बातें उसे कल तक याद रहने वाली है। रिहा सिर्फ आज के पलों को जीना चाहती थी। आई एम सॉरी जान, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं अपनी फीलिंग्स को कभी जाहिर नहीं करना जानता, बट आई रियली लव यू। आई नो तुम्हें बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं जब तुम्हारे साथ रहूं तो मेरे पूरे समय पर सिर्फ तुम्हारा हक हो जान। वो रिहा को अपने बाजुओं में समेटे बोलता जा रहा था और रिहा ना जाने क्यों और क्या सोचकर उसने अपना सिर पीछे रुद्र के सीने पर पूरी तरीके से टिका लिया। ठंडी हवाओं की वजह से रुद्र के बाल माथे पर बिखर आए थे। बावजूद इसके उसने रिहा के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जान को बड़े प्यार से देखते हुए ही कमरे में लेकर आया। ना जाने क्यों रिहा के चेहरे से हया भरी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। जज्बातों को बेकाबू होता देखकर वो तुरंत ही रुद्र से छिटककर दूर हट गई। कहीं अगले दिन रुद्र उठे तो उसे पछतावा हो इन चीजों का। अभी तो वो होश में नहीं है, मगर जब वो होश में होगा तब वो गिल्ट में दबता रहेगा। इससे बेहतर है कि वो रुद्र से दूर ही रहे। उस शांत पहाड़ी पर पीयूष की गाड़ी आकर रुकी। ड्राइविंग सीट से पीयूष बाहर निकला और सामने फैले उन अथा पहाड़ों को देखने लगा। आसमान आज पूरा साफ था, सिवाय उस पूरे चांद के आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। उसके पास आकर खड़ी शालिनी पीयूष को एकटक देखते हुए कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। आखिर उसके हाथ का घाव देखकर उसने पीयूष का हाथ थाम लिया और तड़प उठी। तुम्हारा हाथ? तुम इसे हल्की सी खरोच कहते हो पीयूष? पीयूष ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और खुद पलटकर उसे देखकर बोलना शुरू किया। तुम्हें पता है शालिनी, गलती करने वाले की हिम्मत तभी बढ़ती है जब गलती सहने वाला चुपचाप सहता जाता है। मेरे सामने तुम दुनिया भर का गुस्सा, नफरत, नाराजगी सब निकाल दोगी, तो वही गुस्सा, वही जुबान तब कहाँ जाती है जब कोई तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा करता है जो तुम्हें गलत लगता है। इंसान का शांत रहना अपनी जगह है शालिनी, मगर खुद के साथ गलत सहकर शांत रहना अपनी जगह। आज मैं नहीं होता तब, और मैं कब तक साथ रहूंगा शालिनी?
क्यों जिस तरीके से मुझ पर अपना गुस्सा और नफरत जाहिर करती हो, वैसे तब क्यों नहीं करती जब सच में तुम्हें बोलना होता है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितने भी गलत हो जाओ, लेकिन तुम मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। मैं चाहूँ तो तुमसे नाराज रहूँ, तुम्हें डांटूं या तुमसे नफरत ही क्यों ना कर लूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे जानबूझकर हर्ट नहीं करोगे। मैं पलटकर अगर तुम्हें थप्पड़ भी मार दूँ तो तुम मुझसे कभी सवाल तक नहीं करोगे। मुझे पता है पीयूष, तुम नहीं हो वैसे। झुंझलाकर शालिनी बोलती जा रही थी। मन की सारी बातें कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती हैं। यही कुछ इधर भी हो रहा था। ना जाने इस प्रेम कहानी में अब कौन सा मोड़ आने वाला था। क्या होगा पीयूष का रिएक्शन? कैसे होगी रिहा की उलझन दूर? रुद्र और रिहा दोनों के लिए कौन सा बदलाव लाएगी ये रात? क्या सच में रुद्र रहेगा पछतावे में? रिहा कैसे संभालेगी रुद्र को? शालिनी मना पाएगी पीयूष को? क्या होगा जब मोहन जी होंगे इस पूरी घटना से रूबरू? इनकी प्रेम कहानी लेगी कोई सकारात्मक मोड़? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।